सोने के बाद अब चांदी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध। आयात के लिए सरकार से लेनी होगी इजाजत। इस फैसले से चांदी कई गुना महंगा होने की संभावना। महाराष्ट्र में कई जगहों पर ईंधन संकट। वाशिम में 50% से ज्यादा पंप पर पेट्रोल डीजल की कमी। बुल्ढाना, रत्नागिरी और अकोला में कई पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म। अंधेरी में लव जिहाद के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आंदोलन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अंधेरी स्टेशन के बाहर रास्ता रोका और लोग इतना आक्रोशित हो गए कि विधायक मुर्जी पटेल के नाम के बोर्ड को भी तोड़ दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने फिर से किया आंदोलन का ऐलान। 30 मई से आमरण अनशन पर जाने की घोषणा। सातारा, औंध और अन्य गजट को तुरंत लागू करने की मांग। मनोज जरांगे का महाराष्ट्र सरकार को 29 मई तक का अल्टीमेटम। कहा हैदराबाद गजट का जीआर जारी करने के बाद प्रमाण पत्र पर रोक क्यों? आंदोलन से पहले कुनबी प्रमाण पत्र दे सरकार। एसटी बस से सफर करना होगा महंगा। डीजल महंगा होने से बढ़ सकता है टिकट का किराया। फिलहाल राज्य सरकार पर सालाना 124 करोड़ का बढ़ा बोझ। कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर विवाद गरमाया। एएमआईएम नेता वारिस पठान बोले, हिंदू करे तो ठीक, मुस्लिम पर रोक क्यों? राजनीति में बयानबाजी तेज। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक के पास हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बस ने 3 कार को मारी टक्कर। घटना में 3 की गई जान, कई घायल। नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। कहा 22 लाख छात्रों की मेहनत हुई बर्बाद। विदेश जाने पर एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने की खबर को पीएम मोदी ने किया खारिज। कहा विदेश यात्रा पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया। मीरा भाईंदर में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत। शिवम गार्डन के पास रिहायशी इलाके में तेंदुआ घूमता दिखा। वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। मनोज जरांगे के हड़ताल पर प्रसाद लाड ने कहा अभी तक 2 लाख से अधिक लोगों को मिला प्रमाण पत्र। साथ ही जरांगे से हड़ताल के बदले चर्चा के लिए सामने आने की अपील। 1423 दुकानों पर केस दर्ज कर वसूला 1 करोड़ 5 लाख रुपए जुर्माना। पीएम मोदी का जिक्र कर शरद पवार ने कसा तंज, दिखावे से नहीं चलेगा काम। 1-2 दिन की बचत से नहीं बल्कि निरंतर ईंधन बचत से होगा समाधान। उल्लासनगर में मंदिर के प्रवेश को लेकर हुए विवाद झड़प में बदला। महिलाओं के साथ कथित तौर पर मारपीट मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी की अपील के बाद कांस फिल्म के फेस्टिवल का दौरा किया रद्द। कहा देश सर्वोपरि, रेड कारपेट तो इंतजार कर सकता है। लोगों के लिए राहत भरी खबर। 66,392 मीट्रिक टन रसोई गैस लेकर 2 जहाज भारत पहुंच रहे हैं। सुरक्षित हार्मुज को किया पार। केंद्र सरकार ने किसानों से प्याज 12 रुपए 35 पैसे यानी 1235 प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का ऐलान किया, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। उत्पादन लागत से कम कीमत मिलने पर सरकार ने किसानों को राहत देने और बाजार स्थिर करने के लिए कदम उठाने की बात कही। पुलिस ने किसानों का चलो मुंबई मार्च रोका। प्रदर्शनकारियों ने फेंके आम। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। किसानों ने मुआवजे की बजाय सरकार पर दबाव बढ़ाने का लगाया आरोप। पेट्रोल डीजल महंगा, अब सब्जियां और किराना भी देंगे झटका। बढ़ते ट्रांसपोर्ट खर्च से रोजमर्रा की चीजें महंगी होने की आशंका। मिडिल क्लास की जेब पर बढ़ेगा बोझ। घरेलू बजट बिगड़ सकता है। मुंबई में पानी चोरी रोकने के लिए बीएमसी हुई सख्त। अवैध इलेक्ट्रिक पंप इस्तेमाल करने वालों पर अब आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर दर्ज करने और कनेक्शन काटने की चेतावनी। महाराष्ट्र सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए नया एक्शन प्लान किया तैयार। अब सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य। सड़क का लक्ष्य सड़क हादसों में कमी लाना। हंता वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा अलर्ट। वैज्ञानिक अब तक नहीं समझ पाए कि यह वायरस इंसानों के शरीर में कितने समय तक रह सकता है।
बढ़ती चिंता के बीच दुनिया भर में सतर्कता बढ़ा दी गई। मध्य रेल ने इगतपुरी, कसारा और ठाणे कल्याण सेक्शन में 17 से 22 मई तक मेगा ब्लॉक घोषित किया। इस दौरान कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी रद्द या डाइवर्ट। ट्रेनें 10 से 20 मिनट देरी से चलेंगी। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 35 फर्जी बाबाओं की सूची जारी की। पिछले 2 महीनों में महिलाओं के शोषण, धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के आरोप में कई मामलों में दर्ज हुई FIR।